नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उसी मामले की जिसको लेकर बवाल मचा पड़ा है, यानी मेरठ का मामला। एक वीडियो सामने आई है जिसमें हम सब आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से जो हत्यारन जिसको कहा जाए यानी कि मुस्कान, वो अपने पति सौरभ के साथ डांस कर रही है। दरअसल ये 28 फरवरी की वीडियो है। इसमें बताया जा रहा है कि वो उसकी बेटी का बर्थडे था और देखिए आप दोनों कैसे डांस कर रहे हैं। और उसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद उसने जो खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, 4 मार्च को उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। आप सोचिए, घटना से सिर्फ 4 दिन पहले की तस्वीर, और कितनी हैरान करती है तस्वीरें, वीडियो, जिसमें कितनी आसानी से वो डांस कर रहे हैं। और ये दरअसल किसी गाने पर ये डांस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसने हत्या की योजना पहले ही बना ली थी, और ये उसके चालाकपन और शातिरपने का एक नमूना भी सामने आता है, इससे झलकता है। इस बीच एक और जानकारी सामने है। दरअसल एक स्नैपचैट का पता चला है। ये एक फर्जी आईडी इसने बना रखी थी मुस्कान ने, और ये जो बना रखी थी उसने आईडी साहिल की मां के नाम से बना रखी थी, और ये कहती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, उससे बातचीत रखिए, उसको कभी मत छोड़िए। यानी कि अंधविश्वास की हद थी, और ये बात विश्वास करता जा रहा था, यानी कौन? आरोपी साहिल। और इस वजह से काफ़ी क्लोज हो रहे थे, और ये भी कहा था कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। इसी आईडी से उसने एक मैसेज भी किया था। इसके बाद ही जो प्लानिंग थी वो ये थी कि साहिल ने ये कहा कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा, और इसी वजह से दोनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आ रही है। इस बीच एक रात की भी खबर आई, किस तरह से उसकी रात जो है वो परेशानियों भरी रही जेल के अंदर। जाहिर तौर पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद जांच हुई, उसके बाद अरेस्ट किया, उसको रिमांड पर लिया गया। लेकिन अब वो कानून की सलाखों के पीछे है, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे है, और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी पूछताछ की गई थी, बीच में भी पूछताछ की गई थी, लेकिन वो काफ़ी डिप्रेस नज़र आ रही है अभी। हालांकि कुछ खुलकर बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे रही है। जांच में ये बात सामने आई है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो आज एलिमेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, एक तो ये था कि उसका एक वीडियो सामने आया जो काफ़ी चौंका रहा है। इसके अलावा जो स्नैपचैट है वो एक सबसे बड़ा एविडेंस इस मामले में अब आने वाले वक्त में साबित होने जा रहा है, जिससे साफ पता लग रहा है किस तरह की माइंडसेट की वो लड़की थी और क्या उसके मन में चल रहा था। अभी इस मामले की जांच लगातार जारी है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, हमने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें तमाम सवालों का जिक्र किया था, जिसमें बताया था क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस सामने आ सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि मुस्कान को उसके माँ बाप ने क्यों नहीं रोका, मुस्कान अंडर कंट्रोल क्यों नहीं थी अपनी फैमिली के। साहिल के पिता नोएडा में रहते हैं, ये पता चला है, और मदर उसकी नहीं थी, वो अपनी नानी के साथ रह रहा था। उसकी सोर्स ऑफ इनकम का भी कुछ साफ नहीं हो पाया। पैसा कौन किसको दे रहा था ये भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन हत्या की जो साजिश रची गई वो सिर्फ इसलिए रची गई ताकि आराम से जिंदगी बिताएं दोनों, और जो बीच में रोड़ा बन रहा था यानी कि सौरभ, उसको रास्ते से हटाया जा सके। ये तमाम चीज़ें अभी निकल कर सामने आ रही, लेकिन शायद इन्होंने ये नहीं सोचा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और ये इस तरह से साजिश रचेंगे और इस तरह से उनका भांडा फोड़ हो जाएगा। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी। ये जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। हम सबको पता है कि वो घूमने चली गई, बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी थी, वो घूमने चली गई, उसके बाद वो वापस भी आती है। उसने तो फुल प्रूफ प्लान बनाया, ड्रम में जो है वो बॉडी का एक पार्ट को रखा, और ये भी पता चला है जांच में कि जो सर का हिस्सा था वो अपने साथ ले गया था, और ऐसा कहा जा रहा है साहिल ले गया था अपने साथ, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो तंत्र मंत्र उसने उसके साथ किया, क्योंकि उसके जो घर से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मिली जो इशारा करती है तंत्र मंत्र की। नमक स्वाद अनुसार उसने लिखा था, और तमाम चीज़ें, अलग अलग बातें उसने लिखी थी, कोट्स लिखे हुए थे, भगवान शिव की तस्वीर थी, बिल्ली बनी हुई है, पफ का एक साइन बना हुआ है। इसके अलावा
तंत्र मंत्र संबंधी जो दृश्य है वो भी नज़र आ रहे हैं। तो एक अजीब माइंडसेट का आदमी था जो कि सिर्फ प्यार में अंधा हो गया, अंधविश्वास में अंधा हो गया, और ये कहा जाए कि वो रोता था, माँ को लेकर बहुत इमोशनल था, और इसी का फ़ायदा मुस्कान ने उठाया। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुस्कान साहिल को क्यों चाहती थी, सौरभ को क्यों नहीं चाहती थी? हालांकि सौरभ तो फाइनेंशियली भी उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, उसके बावजूद वो सौरभ से क्यों पिंड छुड़ाना चाहती थी? ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले वक्त में हो सकता है साफ हो। बेसिकली साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने एक प्लान कहा कि इसने इसका ये अपना स्नैपचैट होता है, इसमें 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे और खुद की आईडी थी इसकी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये जो ये है मुस्कान, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैंने बताया, वो स्नैप थोड़ा सा ये ज़्यादा बिलीवर था इस चीज़ को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। जहाँ तक बात है प्यार की, तो प्यार तो सौरभ से भी उसको था, क्योंकि ये लव मैरिज थी, और लव मैरिज कैसे, आप सोचिए, डांस का वीडियो आना और उसके बाद इस तरह से ये हत्या का प्लान कर देना, ये बड़ी विचित्र सी बातें लग रही है। कई सारी ऐसी चीज़ें जो अभी जब जांच होगी तो और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। खैर, इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।